जी, तो कैसे हैं आप सब? बाकायदगी से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? और ये क्या, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया? तो आज का लेक्चर शुरू होने से पहले जल्दी जल्दी इस आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए मेरे साथ ड्राइव द मैथ्स में। वेलकम टू ड्राइव द मैथ। अपनी आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा रिकैप में आपको बता दूं कि हमने इक्वेशन बना ली थी और उससे मैट्रिक्स भी बना लिया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ए, एक्स और बी के मैट्रिक्स गिवन है और हमने जो मेथड अभी करना है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन का है। मैट्रिक्स इन्वर्जन के लिए जनरल इक्वेशन लिख ली है ए एक्स इक्वल्स टू बी और उसको हमने रीशफल कर लिया है, यानी कि अननोन टर्म्स एक साइड पे और नॉन टर्म्स एक साइड पे। इसके बाद हमने ए इनवर्स का फार्मूला लिखना है, दैट इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। फार्मूला लिखने के बाद सबसे पहले काम हमने करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए। तो हमने ए के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद राइट डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर इन दोनों को करेंगे माइनस। उसके बाद हमने -1 इंटू 1 लिखना है -1 और 1 इंटू 1 लिखना है 1। अब दोनों ही माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके -2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट का भी हमें पता है कि हमने लेफ्ट डायगोनल की वैल्यूज़ को चेंज कर देना है, यानी एक्सचेंज कर देना है, अदली बदली कर देना है, और राइट डायगोनल की जस्ट साइन को चेंज कर देना है। ये जो मैट्रिक्स आपको एडजॉइंट ऑफ ए के सामने नज़र आ रहा है ना, ये ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए ही है, इसको अगेन एडजॉइंट नहीं लेना। अब ए इनवर्स की दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो जाने के बाद हम इनको अपनी अपनी जगह पे पुट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी जनरलाइज इक्वेशन की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हमने x, a इनवर्स और b इन तीनों की वैल्यूज़ को अपनी अपनी जगह पे पुट कर देना है। अब इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन एरो को फॉलो करते हुए हमने मल्टीप्लाई करना है। और जैसा कि ये पहला मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए का है और दूसरा बी का है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की फर्स्ट रो को बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नीचे एंट्रीज आएंगी वो 1 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 33.5 है। देन हम चलते हैं रो 2 पे। रो 2 की एंट्रीज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ तो कॉलम एक ही है, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। -1 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 33.5 हो जाएगा और साथ में ये 1/-2 खामोशी से चलता चला जाएगा। देन इन द नेक्स्ट स्टेप बारी है सिंप्लीफिकेशन की। 1 मल्टीप्लाई 3.5 इज़ 3.5 एंड -1 मल्टीप्लाई 33.5 इज़ -33.5। तो पहली रो पे 3.5 माइनस 33.5 आ गया है। सेकेंड रो में -1 मल्टीप्लाई 3.5 इज़ -3.5 एंड -1 मल्टीप्लाई 33.5 इज़ -33.5 है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 3.5 माइनस 33.5 becomes -30 and -3.5 minus 33.5 becomes -37। अब जो हमने 1/-2 को ये बाहर वेटिंग पे लगाया हुआ था ना, अब इसकी बारी है और इसके साथ क्या करना है, इसको अंदर वाली दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -2 को इन दोनों एंट्रीज के साथ डिनोमिनेटर में लिखना है।
मीनवाइल ये दोनों एंट्रीज -2 से डिवाइड होंगी। सबसे पहले तो बड़ी ही गुड न्यूज़ है कि ये जो भी माइनस है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और फिर जब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 15 आ जाएगा और 37 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 18.5 आ जाएगा। सो गाइस, हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं फाइनली। अब जैसे जैसे इन मेथड्स को प्रैक्टिस में लेकर आते जाएंगे, ये मेथड आपके लिए ना सिर्फ इजी हो जाएंगे बल्कि आपको मज़ा आने लगेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। वो कहते हैं ना, दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा, ये किसने कहा था? ये गालिब ने तो नहीं कहा था, ये मैंने खुद ही कहा है। तो यहाँ पे हम ना चेक कर लेते हैं। तो मैंने चेक कर लिया है और ये एक्यूरेट आई है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर तो बिल्कुल ठीक आ गया है। अब आपने करना ये है कि अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर लीजिए इस ईमेल आईडी पर या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।